हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए ऐसा कहता है क्वेश्चन, उसको सिद्ध करेंगे। देखिए, आपको अगर थेल्स प्रमेय सिद्ध करने को बोले या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखकर सिद्ध करने को बोले, बात एक ही है। इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा? सबसे पहले लिखिएगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, अच्छा ये त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया DE। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है ना, इसके अन्य दो भुजाओं, अच्छा ये जो रेखा है इस त्रिभुज के क्या है? समांतर है। तो इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची? एक ये बची और एक ये बची। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, हाँ इस त्रिभुज के इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा उस त्रिभुज के जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब यह है कि AD का और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC के अनुपात के। देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना रहता है कि क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। उसके बाद अगर उस प्रमेय में हमको रचना करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग रचना करेंगे और उसके बाद उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या दिया गया है हमको और क्या सिद्ध करना है। आपको पता चल गया है कि ये हमको देखो BC को समांतर किसके दिया गया है? DE के। और सिद्ध क्या करना है कि AD का अनुपात AD और BD या DB समानुपात मतलब बराबर होता है। इनका अनुपात, वापस से सुनो, AD और DB का अनुपात बराबर होता है AE और EC का अनुपात के। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, हमें दिया हुआ है BC समांतर है DE के और सिद्ध करना है कि AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC का अनुपात के। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये प्रमेय बोलता है कि लिख कर सिद्ध कीजिए और कभी कभी लिखा हुआ दे देता है, हमको बस सिद्ध करना रहता है। तो आप अगर लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, देखो एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, हाँ ये जो भुजा है, ये जो रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब तुम बोलोगे मैंने क्या लिखा है? समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ध्यान दो, एक ही अनुपात का मतलब क्या है? इसका भी अनुपात एक ही वही है और इसका अनुपात भी वही है, मतलब दोनों का अनुपात सेम है, इसलिए एक ही अनुपात को हम लोग समान अनुपात लिख सकते हैं। तो आप इसको पढ़कर और इसको पढ़कर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ मिलता है तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है हम लोग ने लिख लिया, और क्या सिद्ध करना है हमने इसको भी लिख लिया। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इस प्रमेय को अगर आप सिद्ध करेंगे तो इसको सिद्ध करने से पहले आपको रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ प्रमेय ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए हमें खुद रचना करनी पड़ती है। तो हम लोग रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है, कैसे भी मुझे AD को और DB को बराबर दिखाना है AE और EC के। तो रचना में मैं क्या करूँगा पता है? इसको मैं इससे मिला दूंगा, जैसा कि मैंने मिला दिया B और E को। और एक और काम क्या करूँगा मैं कि देखिए इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है, इन दोनों त्रिभुज का जो ऊंचाई है ना, वो मैं सेम करने की कोशिश करूँगा। एक ये त्रिभुज बन रहा है ADE, एक त्रिभुज बन रहा है, एक और त्रिभुज बन रहा है DEB, दो त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो मैं इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई को सेम करने की कोशिश करूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब देखिए मैं ऊंचाई सेम कैसे करूंगा। मैं इन दोनों का जो ऊंचाई है ना यही बना दूंगा। ये मैं मान के चलूँगा कि क्या है, इन दोनों की ऊंचाई है। ये यहाँ पर मैं बना दूंगा ऐसे।
देखिए मैंने क्या किया, इस त्रिभुज का भी जो त्रिभुज ए डी ई है ना, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई यही है ये, और ये त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग तो देखिए बी डी ई और डी बी ई जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई हम लोग ने इसी को माना है। तो पहले मैं नाम दे देता हूँ इसका, इसको मैं ए बी सी डी ई एफ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या रचना किया हूँ, मैं बोलूँगा कि रचना में मैं क्या क्या लिखूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा कि मैंने बी और ई को क्या कर दिया, मिलाया, और उसके बाद लिखूँगा कि मैंने ए बी पे लंब खींचा किसको, ई और एफ को। तो मैंने यहाँ लिख दिया बी को मिलाया और ई एफ लंब है ए बी पर, मतलब मैंने ई एफ को लंब खींचा है ए बी पर। देखियो ना, ये जो ई एफ है वो ए बी पे ही खड़ा है ना, तो ई एफ लंब है किस पे, ए बी पे। आप ये गलती से मत लिख दीजिएगा कि ए बी लंब है ई एफ पे, तो फिर सही नहीं होगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार लिखना है, ई एफ लंब है ए बी पे। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अभी मैंने दोनों का लंबाई ऊंचाई जो है वो सेम क्यों किया, अब आपको पता चलेगा। देखो मैं दो त्रिभुज लूँगा, एक त्रिभुज लूँगा त्रिभुज ए डी ई, और एक त्रिभुज ले लूँगा बी डी ई, ओके। देखो त्रिभुज ए डी और ई का जो क्षेत्रफल है, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इस त्रिभुज को लूँगा ना, त्रिभुज ए डी ई को, तब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं करता हूँ, फिर आप देखिए। मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो मैं यहाँ 1/2 लिख रहा हूँ, और आधार मैं इसको मान के चल रहा हूँ। देखो ये मेरा त्रिभुज है ए डी ई, तो इसमें मैं इसको आधार मान के चल रहा हूँ। अब आप बोलोगे इसको क्यों आधार मान रहे हो, तो देखो यार मुझे ए डी दिखाना है, इसलिए मैं ए डी को आधार मान के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा आधार, क्या लिख दूँगा मैं, ए और डी। और ऊंचाई किसको लिखूँगा, तो ऊंचाई तो अपना क्या है, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या है, ई और एफ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ई और एफ, ओके, बटे में। यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज बी डी और ई, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी और ई में भी देखो। अच्छा, त्रिभुज बी डी ई का भी क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2। अच्छा अब बताओ मैं आधार किसको मानूँ, तो तुम बोलोगे तुमको भी तो बी डी सिद्ध करना है, हमको क्या कर, कैसे भी ए डी को बटे में, देखो ए डी और बी डी को ऐसा ही कुछ बनाना है ना हमको। ए डी के बटे में क्या लाना है, बी डी लाना है या डी बी लाना है। तो हम लोग आधार किसको मान के चलेंगे, डी बी को मान के चलेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा आधार किसको मानूंगा, डी और बी को। ऊंचाई क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगा अपना सेम, ई और एफ। अब इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ, बटे में कोई भी चीज़ रहता है तो कट जाता है। आपको पता है कि हम लोग 2/2 को क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होगा, 1/2 से 1/2 क्या होगा, कट जाएगा। ये नहीं कटेंगे क्योंकि अलग अलग है, लेकिन इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ए डी बटे में मिल जाएगा डी और बी के, मतलब ये इसके जैसा बन गया ना, इसके जैसा बन गया। अब इसके जैसा ही एक और बन जाएगा ऐसा, तो फिर मैं तो कैसे भी इनको बराबर दिखा दूंगा और ये प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मैंने ऐसे बनाने के लिए क्या किया, देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया। काम क्या किया, दोनों में जो आधार है ना, आधार वो सेम सेम रखा, जैसा यहाँ बनाने को बोला था। आधार सेम रखा और ऊंचाई क्या, सॉरी आधार इसके जैसा रखा और ऊंचाई क्या किया, सेम रखा। इससे फ़ायदा क्या हो गया, ऊंचाई से कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया और ए डी बराबर आ गया डी बी के, ओके। अब दूसरा तरीका, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अभी मुझे इसको भी बटे में दिखाना है, ए ई को इसी के भी बटे में दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस रचना करेंगे। इस बार हम लोग ना सी और डी को मिलाएंगे, क्या करेंगे, सी और डी को मिलाएंगे, मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने डी और सी को मिला दिया, तो एक ये त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज सी ई डी एक त्रिभुज बन गया। वैसे ही मैं क्या करूँगा, इस बार इन दोनों त्रिभुज का ऊंचाई सेम रखूँगा, मतलब यहाँ से मैं एक ऊंचाई लूँगा। इससे क्या होगा,
देखो एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। फ़र्क बस इतना है कि इन दोनों त्रिभुज का मुझे क्या सिद्ध करना है, ऊंचाई बराबर दिखाना है। अगर ऊंचाई बराबर दिखा दूंगा तो फिर वही करेंगे, उससे क्या होगा पता है, ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के। अब कैसे होगा वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रचना में कि हम लोग ने डी और सी को मिलाया और एक हम लोग ऊंचाई लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुज का ऊंचाई सेम बनाने के लिए हम लोग एक ऊंचाई को खुद से रचना करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊंचाई बना लिया। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, इसको नाम देते हैं हम लोग जी। ओके, तो मैं क्या क्या रचना किया हूँ, डी और सी और डी को मिलाया और डी जी लंब खींचा हूँ किस पे, ए और सी पे। तो ये रचना में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने ये बात यहाँ पे लिख दिया है। अब सेम टू सेम पहले जैसा ही करना है। देखो फ़र्क बस इतना रहेगा कि जैसे इसमें तो हम लोग इसी त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए ई डी। इस बार त्रिभुज ए डी ई को लेंगे। देखो त्रिभुज ए डी ई को लेंगे और इसमें क्या लेंगे, त्रिभुज सी डी ई को लेंगे। ओके, देखो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। अब ध्यान दो, इस बार मैं आधार ए डी नहीं लूँगा, क्योंकि भाई इस बार मुझे ए ई, देखो यहाँ ध्यान दो, क्या सिद्ध करना है, ए ई को बटे में ए ई और बटे में ई सी लाना है ना। तो इस बार मैं आधार किसको मान के चलूँगा, ए ई को, और इस त्रिभुज में किसको, ई सी को। समझ में आया। तो मैं यहाँ पे इस बार आधार लूँगा ए और ई को। और ऊंचाई तो मैं सेम करना ही चाहता था ताकि कट जाए, तो ऊंचाई तो सेम टू सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, डी और जी। ओके, अच्छा इस बार कौन सा त्रिभुज लूँ, तो देखो ये त्रिभुज लेंगे ना, त्रिभुज सी ई, देखो कुछ भी ले सकते हो, त्रिभुज सी ई डी लेते हैं, मतलब त्रिभुज सी ई डी, इस त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं, त्रिभुज सी ई डी। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी में क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार। आधार किसको लूँ मैं, तो देख लो यहाँ से किसको लेना, इसी को। तो हम लोग इसी को क्या बना लेंगे, आधार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ई सी। ऊंचाई क्या रहेगा, ऊंचाई तो सेम ही रखना है ताकि ये कट जाए। तो हम लोग ले लेंगे डी और जी। फायदा क्या हुआ इससे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। क्या गया, ए ई बराबर हो गया ई सी के। मतलब क्या ये प्रमेय सिद्ध हो गया, नहीं, ये प्रमेय अभी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि देखो मैंने अभी अभी ना बस ए डी और डी बी को बट्टे में लाया और यहाँ ए ई और ई सी को बट्टे में लाया। अभी इन दोनों को भी बराबर दिखाना पड़ेगा तब ना ऐसा सिद्ध होगा। अभी बराबर थोड़े ना दिखाएं हम लोग, अभी तो केवल बट्टे में लाए हैं। तब मैं ए डी और डी बी को बराबर दिखाऊंगा कैसे भी, ए ई और ई सी के। तो एक बात समझो, यहाँ पे ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है और यहाँ भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है। मतलब ए डी और ए ई तो ऑलरेडी बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे इसको अगर मैं इसके बराबर ला दूँ, क्योंकि ये तो इसके ऑलरेडी बराबर है, तो ये ऊपर वाला ए डी तो ऑलरेडी ई एफ के बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर तो है ही। मुझे कैसे भी डी बी को ई सी के बराबर दिखाना है। अगर मैं बराबर दिखा दूंगा तो प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैसे भी ना एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई को बराबर दिखाने की कोशिश करूँगा, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी के। अच्छा देख लेते हैं नाम कौन है, एरिया बी डी ई कौन है, बी डी ई, मतलब इस त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का, ठीक है। इस त्रिभुज को बी डी ई को मुझे बराबर दिखाना है कैसे भी, त्रिभुज सी ई डी। अच्छा सी ई डी कौन है, सी ई डी, मतलब मुझे बी डी ई इस त्रिभुज को त्रिभुज सी ई डी इस त्रिभुज के बराबर दिखाना है। समझ में आ गया, इस पूरे त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के बराबर दिखाना है। मतलब अगर मैं इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पर रखूँगा तो ये ढक जाना चाहिए बराबर दिखाने का मतलब, ठीक है। तो अब कैसे, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज की बात करूँ मैं, ये त्रिभुज तो ये भी इसी पे खड़ा है, मतलब इसी पे बन रहा है, और ये भी त्रिभुज इसी पे बन रहा है, मतलब मेन आधार इसी पे, इन्हीं दोनों पे लोग क्या है, रुके हुए हैं। मतलब त्रिभुज बी ई डी की बात करूँ तो ये भी इसी पे रुका हुआ है
और ये त्रिभुज CED की बात करूँ तो ये भी जो त्रिभुज है वो इसी पर रुका हुआ है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का जो आधार है वो सेम है, और जो समांतर रेखा है, एक ही समांतर रेखा है ना, ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के क्या बन रहे हैं, बीच में बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं। और जब कोई भी त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बनता है ना, तो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ कि त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के, मतलब CED के क्षेत्रफल के। लेकिन अगर ये मेरे को प्रमेय नहीं पता होता तो मैं नहीं कर पाता। ये 9th का प्रमेय है कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बनती है ना, तो कैसे होते हैं, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। तो मैं लिखूँगा कि यहाँ त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के। तो मैंने यहाँ लिखा है त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE। ध्यान दो, यहाँ पे आकृति में देखो, त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE ये पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज CED ये पूरा त्रिभुज एक ही आधार और एक ही आधार क्या है दोनों का, ये दोनों इसी पे खड़े हैं ना, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे जो दो त्रिभुज अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बनते हैं ना, तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED के, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। मतलब मैंने ना, ये दोनों तो मुझे ऑलरेडी बराबर दिख ही रहे थे, और मैंने अब इसको भी इसके बराबर दिखा दिया। देख लो, दिखा दिया कि नहीं, यहाँ बराबर दिख गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चारों के चारों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार चारों को बराबर में। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE के। मतलब ये दोनों तो सेम टू सेम थे ना यार, देखो ना यहाँ पे ये दोनों कैसे थे, सेम टू सेम। तो मैंने लिख दिया ये इसके बराबर है, और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ध्यान दो, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE को मैंने बराबर दिखा दिया एरिया ऑफ त्रिभुज CED के। देखो, इसको मैंने इसके बराबर दिखा दिया। मतलब मैंने ना इन दोनों को इन दोनों के बराबर दिखा दिया। जब ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो ये दोनों भी इन दोनों के बराबर होंगे। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे बराबर दिखा दिया, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लो, यही सिद्ध करना था ना, AD और DB को बराबर दिखाना था हम लोग को, AE और EC के, और ये हम लोग सिद्ध किए। AD और DB को बराबर दिखाएं AE और EC के। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं था, बस इतना समझना था कि सबसे पहले अपने मन से देखो, सब काम रचने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रचना परफेक्ट करना है। इसको मिलाओ और इस पर लंब लो, बाद में तुम कैसे भी इन दोनों को आधार बनाने की कोशिश करो और ऊंचाई सेम रखो। उसके बाद क्या करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके काम करो कि एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अगर तुम इन दोनों त्रिभुज पे काम कर रहे हो तो फिर इससे इसको काट दो, सेम सेम हो जाएगा ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार तो तुमने जानबूझ के सेम लिया है, क्यों, ताकि ऐसा बने। ऐसा बनने के लिए तुमने सेम लिया था, ताकि ऊंचाई कैसा बन जाए, ऐसा बन जाए। ओके, उसके बाद में तुम ऐसे कटोगे, फिर ये बराबर ऐसे ऐसा बन जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम इसमें करना है। इस प्रकार क्या होगा कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया क्योंकि हम लोग ने इन दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, और यही हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।